हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 28 लेके आया हूँ, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 28 में पहला प्रश्न है, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई तो यह हुई थी 1918 में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल कांग्रेस के संस्थापक थे तो यह थे मुकुंदी लाल व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन 1920 में कहाँ हुआ तो यह हुआ था कोटद्वार में। अगला प्रश्न है, गोरखा करों में किस कर में प्रति परिवार से 2 रुपये लिया जाता था तो यह कर था मौकर। अगला प्रश्न है, गोरखा करों में छिपाई संपत्ति पर लिया जाता था तो छिपाई संपत्ति पर बहता कर लिया जाता था। अगला प्रश्न है, गोरखा करों में ग्राम छोड़कर भागे लोगों पर लगने वाला कर था तो यह था रहता कर। अगला प्रश्न है, गोरखा करों में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था तो यह था कुशही कर। अगला प्रश्न है, मेघाकर शर्मा द्वारा रचित रामायण प्रदीप में किस राजा को विद्वानों का आश्रयदाता कहा है तो यह कहा है सहजपाल को, और दोस्तों इसे महाबली भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, हुड़ैती का ताम्रपत्र भारती चंद के काल का है, इस ताम्रपत्र में वर्णन किया गया है तो इस ताम्रपत्र में भारती चंद का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस ताम्रपत्र के अनुसार भारती चंद ने 1451 के आसपास एक गांव को दान देने का वर्णन मिलता है तो यह मिलता है हुड़ैती ताम्रपत्र में। अगला प्रश्न है, मलारी गांव की खोज का श्रेय जाता है तो यह जाता है शिव प्रसाद डबराल को। अगला प्रश्न है, किस गांव में 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखावरण के साथ नर कंकाल मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं तो यह मिले हैं मलारी गांव से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बजट 2025-26 में पलायन रोकथाम हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया है तो यह रखा गया है 10 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है, फास्फोराइट नामक खनिज कहाँ से प्राप्त होता है तो यह देहरादून और टिहरी से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 2 जिले क्रमशः कौन से हैं तो यह है हरिद्वार और उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है, गढ़वाली शब्दावली में जुगड़ी किसे कहते हैं तो यह कहते हैं हृदय को। अगला प्रश्न है, भीत डोली भितेर हूँ गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा तो इसका अर्थ है दुर्घटना होने पर भी अधिक हानि ना होना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के तीर्थ एवं मंदिर नामक पुस्तक किसकी है तो यह है शिव प्रसाद नैथानी की। अगला प्रश्न है, झांवर झिमरा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है तो यह पैर में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, थिचवाड़ी नामक पहाड़ी व्यंजन निम्न में से किस चीज का बना होता है तो यह आलू का बना होता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत अकादमी की स्थापना हुई तो यह 2002 में हुई। अगला प्रश्न है, संस्कृत अकादमी का कार्यालय है तो यह है हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, संस्कृत अकादमी की स्थापना की थी तो यह की थी नारायण दत्त तिवारी ने। अगला प्रश्न है, हुड़की को रखा गया है तो हुड़की को चर्म वाद्य यंत्र में रखा गया है। अगला प्रश्न है, मल्लिकार्जुन मेला लगता है तो यह पिथौरागढ़ में लगता है। अगला प्रश्न है, सिद्धबली मेला लगता है तो यह पौड़ी जिले में लगता है। अगला प्रश्न है, भतूज मेला लगता है तो यह रुद्रप्रयाग में लगता है। अगला प्रश्न है, श्रावणी मेला लगता है तो यह अल्मोड़ा में लगता है। अगला प्रश्न है, सरौन नृत्य है तो यह वीर रस प्रधान नृत्य है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र का ढाल तलवार के साथ किया जाने वाला नृत्य है तो यह है सरौन नृत्य। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में सरौन नृत्य के समान होता है तो कुमाऊं में सरौन नृत्य के समान होता है छोलिया नृत्य। अगला प्रश्न है, नृत्य ढोल दमाऊ की ताल पर किया जाता है तो यह किया जाता है सरौन नृत्य। अगला प्रश्न है, राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ स्थित है तो यह देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन से चित्र प्रवेश द्वार पर बने होते हैं तो यह चित्र होते हैं मुआली चित्र। अगला प्रश्न है, गोटरो डलिया त्योहार किस जनजाति से संबंधित है तो यह बुक्सर जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जौनधार ग्लेशियर स्थित है तो यह उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोसा हिमानी ग्लेशियर स्थित है तो यह चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है, पिनौरा ग्लेशियर स्थित है तो यह पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, दूधगंगा ग्लेशियर स्थित है तो यह टिहरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, बजहर नामक प्रमुख त्योहार किस जनजाति में देखने को मिलता है तो बजहर नामक प्रमुख त्योहार थारू लोग मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल 2025 में हरिदत्त कापड़ी का निधन हो गया है, इनका संबंध किससे है तो दोस्तों इनका संबंध बास्केटबॉल से था। अगला प्रश्न है, टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा तो वह जिला है चंपावत।
अगला प्रश्न है 19वां गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया था नैनीताल में। अगला प्रश्न है छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है देवा धामी को। अगला प्रश्न है रुड़की छावनी परिषद की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1853 में। अगला प्रश्न है एक जिला दो उत्पाद योजना के तहत देहरादून के किन दो उत्पादों को शामिल किया गया है? तो देहरादून के मशरूम एवं बेकरी उत्पाद को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है बलबीर राणा है तो यह कुमाऊनी गायक हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया? तो यह 13 मई 2013 को अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में किसान आयोग को विधेयक के रूप में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था दिसंबर 2016 में। अगला प्रश्न है कटारमल सूर्य मंदिर को कहते हैं? तो इसे बूढ़धारी सूर्य मंदिर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कटारमल मंदिर बना हुआ है? तो यह उत्तराखंड शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न है विष्णु के 5वें अवतार वामन भगवान की प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो यह मिली है काशीपुर से। अगला प्रश्न है जौनसार में विवाहित लड़की को कहते हैं? तो इसे रयांती कहते हैं। अगला प्रश्न है बाजदिया जौनसारियों का है? तो यह सबसे शान शौकत वाला विवाह है। अगला प्रश्न है जौनसार में अविवाहित लड़की को कहते हैं? तो जौनसार में अविवाहित लड़की को दयंती कहते हैं। अगला प्रश्न है जौनसारियों में पहले बहुपति विवाह का प्रचलन था लेकिन अब जौनसारियों में प्रचलित है। अब जौनसारियों में दोस्तों बाजदिया, बेवाकी और बोई दोदी की विवाह प्रथा प्रचलित है। अगला प्रश्न है किसी एक माह विशेष में औजी अपने जजमानों व ब्राह्मणों के घरों में ढोल बजाते हैं व गाते हैं और इसके बदले उन्हें अनाज, तेल, पैसे दिए जाते हैं। वह गीत कौन सा है? तो दोस्तों वह गीत है चैती पसारा गीत। अगला प्रश्न है राज्य में कार्तिक महीना किस महीने को कहते हैं? तो यह कहते हैं अक्टूबर से नवंबर के महीने को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के त्योहार व संस्कृति को समर्पित आई पंचमी माओ की गाने के गायक कौन है? तो यह है नरेंद्र सिंह नेगी। अगला प्रश्न है जान जुड़का समझनो कुमाऊनी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ है किसी का अस्तित्व ना समझना। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 28 देखे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।